हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का टॉपिक है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक हो गया या कोई भी एग्जाम जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने कोडिंग डिकोडिंग में बन सकते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग आप नाम से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कोडिंग मतलब कोई एक आपको कोड दिया होगा, उसको आपको क्या करना होगा, डी कोड करना होगा। डी कोड करने का मतलब क्या होता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चीज़ों को लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लेते हैं बॉय है, ठीक है, बॉय है, बॉय को अगर कहा जाए कि इसको हम लिख सकते हैं CPZ, क्या लिख सकते हैं CPZ, तो गर्ल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, गर्ल को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। बॉय को लिखा है CPZ और गर्ल को पूछ रहा है कि इसमें यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी आप उसको फिल करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हो, ये जो फर्स्ट चीज़ दी होती है वो क्या होता है, एक पैटर्न बना के दिया होता है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जो चीज़ पूछी होती है उसको हमें क्या करना होता है, आंसर उससे निकालना पड़ता है। तो बॉय को अगर आप देखो तो बॉय को बी है, बी को इन्होंने लिख दिया C, बात समझिएगा। बी को लिख दिया गया है यहाँ पे C, ओ को लिख दिया है P, Y को लिख दिया है Z। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे कि कोई पैटर्न तो फॉलो कर रहा होगा तभी तो इसको लिखा गया है, सारा गेम यहीं पे है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये क्या है, कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर पैटर्न आपको समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर निकालने में आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, B में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। B में +1, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले कि जो अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है ABCD, A को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से Z तक 26, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर B में आप एक जोड़ देते हो तो B के बाद क्या होगा, C आता है। ठीक है, B में आपने एक जोड़ा तो C आ गया। O में अगर आपने एक जोड़ा तो क्या हो गया, MNO के बाद आता है P, तो हो गया P। Y के बाद क्या हुआ, एक बाद क्या होता है, Z होता है, जस्ट एक बाद नहीं, जस्ट बाद क्या होता है, Z आता है। तो यानी कि +1 करके लिखा गया है यहाँ पे। B को +1 करोगे तो C, O को +1 करोगे तो P, Y को +1 करोगे तो Z। क्लियर है बात। ठीक है, Y मतलब हो गया कितना, 25, और Z मतलब हो गया 26। तो 25 में आप +1 करोगे तो ही तो 26 बनेगा ना, तो ही तो 26 बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब गर्ल को कन्वर्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, तो G के बाद अगर +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, G के बाद आता है H। I के बाद अगर +1 करोगे तो I में क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। R में +1 करोगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास S बन जाएगा, और L में +1 करोगे तो बन जाएगा M, यानी कि HJSM इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। HJSM इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। इसी तरीके से पैटर्न्स आपको दिए होंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे +1 का पैटर्न था, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपको +1 का ही पैटर्न दे, हो सकता है 2 का गैप दे दे, हो सकता है 3 का गैप दे दे, हो सकता है अपोजिट दे दे। तो पैटर्न आपको समझना होगा कि क्या चीज दी हुई है और क्या चीज पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज ELDNIK, हाउ कैन एक्सोटिक कैन कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, किंडल है KINDLE, इसको किस तरीके से कोड किया गया है, इसको लिखा गया है ELDNIK। ठीक है, और अब पूछा क्या जा रहा है आपको, एक्सोटिक।
एग्जॉटिक पूछा जा रहा है, इसको किस तरीके से आप कोड करोगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या है, किंडल, KINDLE। अब आपको ध्यान देना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर पैटर्न किस तरीके से फॉलो कर रहा है ये आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ आ रही है। अब K है तो K 11 पे आता है और E आ जा रहा है यहाँ पे, क्या मतलब, ठीक है। I के बाद ये L, I की जगह L से रिप्लेस कर दिया। तो कुछ आप देख सकते हो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो तो अगर किंडल देखो और ये चीज़, दोनों में सारी चीज़ें कॉमन है। K भी है, K भी है, I यहाँ है, I यहाँ है, N यहाँ है, N, D, L, E, यानी कि चीज़ों को उल्टा करके लिख दिया गया है। चीज़ों को उल्टा करके लिख दिया गया है। यहाँ से E से शुरुआत की है, फिर L है, फिर D है, फिर N है, फिर I है, फिर K है। क्लियर है बात? इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया है। तो एग्जॉटिक को क्या करेंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे। C से शुरू करेंगे, ITOXE। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। I आप चाहो तो ऐसे बना दो दोनों जगह, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैटर्न को यहाँ पे हमने देखा है और ये आपका आंसर आ गया। तो CITOXE यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिमोट इज कोडेड एज, आप कह सकते हो ये रोट मी या जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ROTEME से डिनोट किया गया है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज PNIICC। तो सबसे पहले आप क्या करो, लिख लो क्या चीज़ें दी हुई हैं। REMOTE, इसको किस तरीके से कोड किया गया है, ROTEME। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है PNIICC। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो पैटर्न क्या बन रहा है, आप देखो यहाँ पे ये R है, ये R है, ठीक है। R है, उसको नहीं छेड़ा जा रहा। E है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। R की जगह R है, E की जगह E है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो OT ये है और OT ये है। पहले लिख दिया OT और उसके बाद लिख दिया दूसरे नंबर पे EM, दूसरे नंबर पे EM। सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो P और C को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं टच करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब आता है फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड। तो लिखना क्या है, फर्स्ट मतलब IC हो गया और ये क्या हो गया, NI। पिकनिक जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पिकनिक जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, अगेन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट में भी डी आया था, सेकंड में भी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसमें बोला जा रहा है 20 इज रिटन एज 20 TWENTY। 20 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पे बताया है 8 6 3 9 8 5, ठीक है। अब बोला जा रहा है 11 को रिप्रेजेंट किया गया है किस तरीके से, 3 2 3 0 3 9, और पूछ रहा है 12 का। किसका पूछ रहा है, 12 को किस तरीके से आप डिनोट करोगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है किस पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पे एक चीज़ कर रही है फॉलो, और उसके बाद आंसर को निकालना है। तो आप देखो T है, WENTYELEVEN, इसको यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि ए कुछ रिलेट कर रहा है दूसरे अल्फ़ाबेट से। अब यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है और दूसरा न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट पे ये चीज़ ध्यान देना, कई बार क्या होता है कि ये चीज़ बोल देता है, जैसे ए है, बी है, सी है, तो इसको किस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया 1 2 3 से। तो आप समझ गए कि ये ऑर्डर में जा रहा है, पहले नंबर पे 1 B और फिर C, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लेगा P Q R को आप किस तरीके से डिनोट करोगे। तो P जिस नंबर पे आएगा वो, ठीक है, P और 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप डिकोड करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस वैसा नहीं है। यहाँ पे केस क्या है, T को 8 से रिप्रेजेंट कर रहा है। T की जगह आप देखो ध्यान से, T की जगह अगर आप ध्यान से देखो तो T की जगह हो गया 8, T की जगह 8 है, ठीक है। T की जगह 8 है, यहाँ पे भी T की जगह 8 है।
ई की जगह 3 है, ई की जगह 3 है, ई की जगह 3 है, एन की जगह 9 है, एन की जगह 9 है, ठीक है। एल की जगह 2 है, ई की जगह यहाँ पे ऑलरेडी फिर से वही 3 है, वाई की जगह 5 है, डब्ल्यू की जगह 6 है, वी की जगह 0 है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। टी की जगह जो दिया हुआ है, जो भी नंबर उसको लिख देना है, ई की जगह जो नंबर दिया हुआ है वो चीज़ हमें लिख देनी है। अब यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो, टी मतलब हो गया 8, तो 8 आपने लिख दिया, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया 6 हो गया। अब आप ऑप्शन में जाओ, 8 6 8 6 8 6, चारों में ऑप्शन 8 6 8 6 दिया हुआ है, ठीक है, चारों में 8 6 8 6 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा करके देखना होगा। नॉर्मली क्या होता है, कई बार एक वैल्यू आप लिखते हो और वही आंसर हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन में मैच कर जाता है, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या है, ई आप देखो, ई मतलब हो गया 3, 8 6 3 8 6 3, देखिए 8 6 3 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बी और डी में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। एल के लिए भी लिख लेते हैं, एल एल कहाँ है, एल मतलब हो गया 2, वी मतलब हो गया 0, ई मतलब हो गया 3, 8 6 3 2 0 3, 8 6 3 2 0 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ पालम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43, पालम जो है PALAM, इसको कोड दिया गया 43, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछ रहा है व्हाट कोड नंबर कैन बी गिवन टू सेंटा क्रूज, सेंटा क्रूज, सेंटा क्रूज को बोल रहा है कि किस नंबर से आप डिनोट करोगे, क्या आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको समझना होगा कि यहाँ पे पालम को 43 इन्होंने कैसे लिख दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए और कुछ ऐसे नंबर लिखा हो तो आप एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना कि पी कौन से नंबर पे आ रहा है, ए कौन से नंबर पे आ रहा है, एल कौन से नंबर पे आ रहा है, तो सबको जोड़ के एक बार देखना। अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो सबको जोड़ के देखना, जोड़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पी अगर अल्फ़ाबेटिकली आप ऑर्डर में देखो तो पी मतलब होता है कितना, 16, पी क्या है 16 है। ए किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। एल किस नंबर पे आता है, 12 पे। ए किस पे आता है, अगेन 1, और एम किस पे आता है, 13। अगर आप सबको जोड़ दो, अगर आप सबको जोड़ दो तो यू विल गेट 43। कितना आ गया, 43। अब 43 आ गया तो इसका मतलब ये जिस ऑर्डर में आएंगे उसको नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, और जो जोड़ने के बाद रिजल्ट होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो एस मतलब हो गया, एस मतलब हो गया 19, ए मतलब हो गया 1, एन मतलब हो गया 14, टी मतलब हो गया 20, ए 1 हो गया, सी मतलब 3, आर जो हो गया 18, यू 21 और जेड 26। सबको आप जोड़ दो सबको। जब सबको जोड़ोगे तो आपके पास आई थिंक 123 आएगा, 123 आएगा यहाँ पे जोड़ने के बाद, यानी कि आप देखो ऑप्शन नंबर डी जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन सबका एग्जाम्पल लिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, इंटरनेट से उठाओ। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, मैंने ऑलरेडी खुद इंटरनेट से मैंने उठाए हैं ये क्वेश्चन। तो आप क्या करना, इंटरनेट से क्वेश्चन ले सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी बुक होगी उसमें प्रैक्टिस सेट दिया होगा, तो आप उससे क्या करोगे, चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज, मेंशन को किस तरीके से लिखा गया है, LNEITNO, और पूछा क्या जा रहा है, पैटर्न पूछा जा रहा है, पैटर्न को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको देखना होगा किस ऑर्डर में चीज़ें हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे M है, यहाँ पे L है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे, आपको अपने आप देखने पे ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो सिमिलर है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ON है, यहाँ पर NO है, यानी कि ये क्या हो गए, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ये क्रॉस में आ जाएंगे, जहाँ पे O है
ये O इधर आ जाएगा, ये N इधर आ गया। T है, ये क्या हुआ, इसी तरीके से ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। T इधर T आ गया और ये क्रॉस में I आ गया। इसी तरीके से ये है क्या, E इधर और ये इस तरीके से N और N। मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं। क्लियर है बात कि यहाँ वाली चीज़ यहाँ आ गई, यहाँ वाली चीज़ यहाँ, यहाँ वाली यहाँ, यहाँ वाली यहाँ, यहाँ वाली यहाँ और यहाँ वाली यहाँ। लेकिन बात क्या फंसती है, M और L में। ठीक है, M और L में। तो L मतलब होता है 12 और M मतलब होता है 13, यानी कि +1। ठीक है, ये क्या होगा, अगर आप +1 करते हो तो M बन जाता है, या आप कह सकते हो M में से एक माइनस करोगे तो एक क्या हो जाएगा, ये क्या हो, L हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, या तो आप माइनस कर लो, यहाँ पे अगर आप -1 करते हो तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, -1 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, O। ठीक है, ये हो जाएगा O। अगर आप ऑप्शन में देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर C और D दोनों की शुरुआत O से हो रही है, यानी कि C और D में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, C और D में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इस चीज़ को समझिएगा ज़रा, बहुत टाइम सेव करता है ये। ठीक है, आप ये मत सोचना कि इसको भगा भगा के देख लो, ये चीज़ बेशक भगा के देख लो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यहाँ पे आप देखो तो O से शुरू हो रहा है, O से C भी शुरू हो रहा है, O से D शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे OTAE मतलब ये सारी चीज़ें सेम है। C और D में सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ लास्ट के N R और N को छोड़ के। तो यहाँ पे आप क्या करो, सीधे सीधे ये सारी चीज़ें डिकोड ना करके आप क्या करो, सीधे सीधे N की जगह ये क्या हो रहा है, क्रॉस में आ रहा है ना, तो NR, यानी कि NR जिसके लास्ट में आ रहा है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एक चीज़ आप लिखोगे, उसके बाद आप तुरंत देखोगे कि ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है। जो चीज़ मैच हो रही है ना, आप उसमें से देखोगे उसमें क्या कॉमन है, उसमें क्या कॉमन है और क्या डिफरेंसेस है। जो डिफरेंसेस होंगे वही चीज़ निकालना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक तरीका हो गया। ये एक और क्वेश्चन हमने देख लिया कैसे क्वेश्चन बनता है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस। समझिएगा चीज़ को, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक, मैंने पहले ही बोला है कि हर एक वैरायटी जो कि पूछी जाती है एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से, वो मैं यहाँ पे कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस। T है, C है, P है, इसका मतलब क्या हो गया, ड्रिंक फ्रूट जूस, है ना। फिर लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है C की टी, इसका मतलब क्या है, जूस इज स्वीट, जूस इज स्वीट। अब बोला जा रहा है ली री और मी, इसका मतलब क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, he is intelligent. Which word is that language means sweet? मतलब स्वीट को इस लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, स्वीट को इस लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि स्वीट, क्या पूछा जा रहा है, स्वीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट आप करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से आप ढूंढ लोगे स्वीट कहाँ है भाई, कहाँ हो स्वीट तुम, स्वीट रहा ये छुपा रहा। अब स्वीट यहाँ पे है, यहाँ पे स्वीट है और जूस इज स्वीट को लिखा जा रहा है C की T, मतलब इन तीनों में से जूस जो होगा, सॉरी स्वीट जो होगा, या तो C होगा, या तो की होगा, या तो T होगा। क्लियर है बात। अब तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो तीन चीज़ें यहाँ पर तीन चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यानी कि जो स्वीट है कुछ इसी में से होगा, इसी में से तो होगा भाई। जूस इज स्वीट मतलब C की T, तो स्वीट मतलब क्या होगा, या तो C होगा, या तो की होगा, या तो T होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले ढूंढना है कि स्वीट कहाँ है, जो चीज़ पूछी जा रही है वो है कहाँ। तो जो जहाँ पे है वो हमें चीज़ मिल गई, तो उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है C की T।
सी की टी तीनों में से एक क्या होगा? स्वीट होगा। अब स्वीट कहीं और तो नहीं लिखा है, स्वीट कहीं और तो नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। क्लियर है इतनी बात? जब स्वीट कहीं और नहीं लिखा है, इसका मतलब स्वीट को जिस तरीके से लिखा गया है वो भी कहीं और नहीं लिखा होना चाहिए, है ना? यही तो मतलब होता है। एक चीज़ जो है ही नहीं कहीं और, तो उसका मतलब वहाँ पे कैसे निकल सकता है? ठीक है, तो स्वीट जो है सी की टी है, सी की टी में से कोई एक है, तो सी की टी में से जो भी स्वीट होगा वो बाकी कहीं नहीं होगा, क्योंकि इधर भी कहीं नहीं है स्वीट। तो स्वीट जब इधर नहीं है तो आप अब चेक करना शुरू करो कि सी कहीं पे है। देखो आप, सी यहाँ पे है तो सी तो कट गया भाई, सी तो होगा नहीं। सी जब, क्योंकि अगर सी अगर स्वीट होता तो यहाँ पे भी स्वीट लिखा होता, ठीक है, ड्रिंक फ्रूट स्वीट ऐसे कुछ लिख दिया होता, लेकिन यहाँ पे आप देखो स्वीट सिर्फ यहीं पे है, तो स्वीट इसी में से तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन जो भी होगा वो बाकियों में नहीं होगा। अब क्या है? अब देखो आप, टी थर्ड नंबर पे देख लेते हैं। टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, यानी कि टी से टी तो हो गया कैंसिल। ठीक है, बचा क्या? की। अब की देखो आप कहीं पे भी देख लो आपको की नहीं मिलेगा। की क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो स्वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? स्वीट मतलब हो गया की। की जो होगा यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप क्या करना, इस क्वेश्चन में चाहो तो आप इंटेलिजेंट का भी कोड निकालना, ठीक है, कोशिश करना निकालने की। ड्रिंक का मतलब निकालना, ठीक है, जूस का मतलब निकालने की कोशिश करना, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे इस चीज़ को कि क्या है। ठीक, एक क्वेश्चन जो है ये आपके लिए, आप कह सकते हो कि आप इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है, तो खुद सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको और सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है यहाँ पे आपको समझाने की कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसको देखिए और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू सो मच।